हेलो अस्सलाम वालेकुम। द कॉरेस्पॉन्डेंट की तरफ से मैं हूं आयशा सदीका और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेली मेल और शहबाज शरीफ के डिफेमेशन केस का। क्या वाकई द मेल ने यूके की इतनी बड़ी एक अखबार ने शहबाज शरीफ से माफी मांगी है? बिकॉज पाकिस्तान के मीडिया में और जो नून लीग हमें इस वक्त डिसेप्शन दे रही है और जो परसेप्शन दे रही है वो ये है कि द मेल ने और जो इनका एसोसिएटेड न्यूज़पेपर लिमिटेड इनकी जो वेबसाइट है उन्होंने शहबाज शरीफ से डिफेमेशन केस जो कि उनका यूके में चल रहा था उसके ऊपर उनसे माफी मांग ली है। इसके ऊपर पीटीआई का अलग मौकफ है और इसके ऊपर नून लीग का और कुछ मीडिया का कुछ जर्नलिस्ट का अलग मौकफ है। तो अभी मैं सुबह देख रही थी तो जियो के ऊपर और एयरवाई के ऊपर मुझे बड़ी कंफ्लिक्टिंग स्टोरीज नजर आ रही थी जिसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है और लोगों को ये जानना जरूरी है कि क्या आखिर वाकई उसके अंदर जो स्टोरी लिखी गई थी शहबाज शरीफ के बारे में जिसके अंदर उनकी मनी लॉन्ड्रिंग केस और नैब के खिलाफ जो उनके कार्रवाइयां चल रही हैं उसके बारे में डेविड रोज जो कि उनके ऑथर थे जो कि वो उधर यूके का जर्नलिस्ट था जिसने ये स्टोरी लिखी थी, क्या वाकई ये चीज हुई है कि नहीं हुई है। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपॉलॉजी तो दी है, डेली मेल ने भी अपॉलॉजी दी है और उनकी जो वेबसाइट है एसोसिएटेड न्यूज़पेपर लिमिटेड उन्होंने भी अपॉलॉजी दी है डिजिटल और प्रिंट दोनों में। और इसके साथ ही साथ जो डेविड रोज का वो जो आर्टिकल था जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा केस जो है वो शुरू हुआ था यूके के अंदर उसको भी ऑनलाइन डिलीट कर दिया गया है ना। अब बात ये है कि सच है जो डेली मेल ने जो अपॉलॉजी या जो प्रेस रिलीज दी है जो आर्टिकल लिखा है उन्होंने उसके अंदर कोट एंड कोट उन्होंने कहा है कि वी एम टू करेक्ट एनी एरर्स एज प्रॉम्प्टली एज पॉसिबल, यानी जो भी एरर उस आर्टिकल के अंदर गलत बयानी की गई थी उसके ऊपर वो फौरन से उसको करेक्ट करना चाहते हैं और इस वजह से वो आर्टिकल रिमूव कर रहे हैं और ये अपॉलॉजी जो है कि उन्होंने वो गलत इंफॉर्मेशन दी थी उसको कर रहे हैं। अब इस स्टेटमेंट के बाद काफी ज्यादा तहलका मच गया। उन्होंने कहा कि देखें शहबाज शरीफ जो हैं वो तो कितने ईमानदार हैं, वो कितने नेक हैं, उन्होंने तो कोई गलत काम किया ही नहीं और उनके खिलाफ देखो यूके के अखबार ने उनसे जो है माफी मांग ली है। तो इस तरह के परसेप्शन जो है वो मीडिया में और नून लीग की तरफ से हमें दिए जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे मेंशन कर देना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जरूरी है और वो ये कि डेविड रोज जो कि ऑथर था उसने कहा कि मैं ये क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि जो माफी मांगी है, जो क्लैरिफिकेशन डेली मेल ने जारी किया है वो सिर्फ एक पॉइंट के बारे में है जो कि उस आर्टिकल में था और वो पॉइंट है कि नैब के बारे में लिखा गया था उस अखबार के अंदर कि नैब ने जो है शहबाज शरीफ को एक्यूज किया है कि उन्होंने वो जो डोनेशंस आई जब सीएम पंजाब थे और जो उस वक्त के फ्लड्स और अर्थक्वेक के लिए जो डोनेशंस बाहर से आई थी उसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग या वो जो पैसा था उसका गलत इस्तेमाल किया था और उसको चुराया था। सो उन्होंने कहा कि सिर्फ इस एक पॉइंट के ऊपर बिकॉज ये गलत साबित हुआ था तो इस पॉइंट के ऊपर उन्होंने अपोलोजाइज किया और सिर्फ ये वाला पॉइंट है वो रिट्रैक्ट किया स्टोरी से, उसके अलावा और किसी पॉइंट के ऊपर उन्होंने अपोलोजाइज नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो उसके अंदर बात की गई है कि शहबाज शरीफ के ऊपर एलिगेशन जो कि उसके अंदर लगाया गया कि अलेजेड मनी लॉन्ड्रिंग की है उन्होंने, उसके ऊपर उन्होंने अपोलोजाइज नहीं किया, ना ही उन्होंने वो स्टेटमेंट जो है अपनी वापस ली है उनसे। सो दिस इज वन थिंग दैट वी नीड टू रियलाइज कि उन्होंने सिर्फ इस बारे में माफी मांगी है या जो स्टेटमेंट थी वो स्टोरी वापस ली है कि नैब ने शहबाज शरीफ को एक्यूज किया था, नैब ने केस इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी शहबाज शरीफ की ऑन कि उन्होंने फंड्स जो थे वो सीएम पंजाब के तौर पे चुराए थे, वो बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो मनी लॉन्ड्रिंग की एक्यूजेशन उसके अंदर लगाई गई है दे से कि दे डू नॉट एंड विल नॉट रिट्रैक्ट दैट और उसके बारे में दे आर श्योर कि इस तरह के अलेजेडली हुआ था। इसके साथ साथ डेविड रोज का ये भी कहना था कि शहबाज शरीफ को जो कोर्ट ने डिसीजन सुनाया है उसके अंदर उनको कहा है कि वो डेली मेल को पैसे पे करें बिकॉज उन्होंने जो डिफेमेशन केस किया था वो उल्टा उनके ऊपर साबित हुआ है, उसके अंदर ही डिड नॉट विन। उसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि मेल को बिल्कुल भी नहीं कहा गया कि वो कंपनसेशन, बिकॉज डेफेमेशन केस के अंदर शहबाज शरीफ ने उनके ऊपर काफी पैसों के लिए उनको सू करने की कोशिश की थी। तो उन्होंने कहा कि डेली मेल को कोई भी कॉम्पनसेशन देने के लिए नहीं कहा गया और ना वो करेगा, बल्कि शहबाज शरीफ को कहा गया कि वो कॉम्पनसेट करें। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि उनको कॉम्पनसेट करना है इस स्टोरी के अंदर। तो ये थी सारी की सारी फैक्ट्स जो कि जानना जरूरी है आप लोगों के लिए बिकॉज
जब तक ये फैक्ट्स नहीं होंगे, जब तक आपको आधा सच पता होगा, तो हम लोगों को सिर्फ एक साइड ऑफ द स्टोरी नहीं सुननी है, बल्कि दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी भी सुननी है कि आखिर ये जो अपोलोजाइज किया गया है, जो माफी मांगी गई है, उसके पीछे पूरा सच क्या है, क्या पूरी स्टोरी के ऊपर क्या शहबाज शरीफ इतने नेक साबित हो गए, क्या इतने ट्रूथफुल और सादिक और अमीन साबित हुए हैं कि उनके खिलाफ जो सारी की सारी स्टोरी लिखी गई थी, ऑब्वियसली काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन के बाद इस तरह की स्टोरीज जो है उनको छापा जाता है, तो क्या वो पूरी की पूरी गलत थी? क्या डेली मेल ने इतना लंबा, इतने सालों से चलता हुआ जो ये डिफेमेशन का केस है, उसके बाद आखिर अपनी स्टेटमेंट जो थी वो रिट्रैक्ट कर ली? सो दिस वाज समथिंग, दीज आर द फैक्ट्स कि उन्होंने सिर्फ एक पॉइंट जो है वो रिट्रैक्ट किया, और उसके अलावा जितने भी पॉइंट्स, जितना भी कॉम्पनसेशन शहबाज शरीफ को पे करने के लिए गया है, दैट स्टिल रिमेन्स। तो वी नीड टू सी कि अब इस स्टोरी के अंदर मजीद डेवलपमेंट जो है, क्योंकि स्टोरी तो रिट्रैक्ट कर ली गई है, लेकिन अब शहबाज शरीफ को जो कॉम्पनसेशन पे करना है, क्योंकि डेली मेल उससे पीछे नहीं हट रहा है, तो वी नीड टू सी कि उसकी क्या डेवलपमेंट होगी। एंड पाकिस्तान के लोगों को ये मालूम होना चाहिए स्टोरी के दोनों रुख जो है, और दोनों साइड सुन के फिर कोई ना कोई फैसला करना चाहिए।